हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें की थी, हमने डीबीएमएस की। तो आज की क्लास में हम बातें करेंगे रिलेशनशिप की। एंटिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने बता दिया था, बट स्टिल उसमें कुछ बताएंगे आगे। जनरलाइजेशन की कुछ बातें करेंगे। तो ये सारी बातें आज की क्लास में हम करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का टॉपिक। और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। तो एंटिटी क्या होती है बेसिकली? एंटिटी क्या होती है? एंटिटी जो होती है उसको हम बोल देते हैं कंपोनेंट ऑफ अ डाटा। एंटिटी होती है ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट ऑफ डाटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डाटा, ठीक है। अब इसको देखिए, आप इसको देखिए एक बार। ये हमारी दो एंटिटी हैं। स्टूडेंट हमारे एक एंटिटी हो गई, स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी होगी और कॉलेज हमारी एक एंटिटी होगी, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीज समझने को मिलेंगी। ये प्रीवियस एग्जांपल भी था, रिलेशनशिप भी आपको इसी में समझने को मिल जाएगी। आगे जो है वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ये सारे रिलेशनशिप के बारे में भी आगे बात करूंगा मैं। तो ये दो एंटिटी हैं और ये जो है रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं डायमंड शेप से। रिलेशनशिप को हम डायमंड से ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायग्राम में डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, या डायग्राम में represented by rectangle, ठीक है। ये सारी बातें आपको पिछली क्लास में भी बता दिया गया। तो स्टूडेंट का कॉलेज के साथ कैसा रिलेशन होगा? स्टूडेंट कॉलेज में बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि मैनी हो सकते हैं। बट एक एक स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकता, ठीक है। एक स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, मल्टीपल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। बट एक कॉलेज में एक कॉलेज में मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टडी कर सकते हैं। तो वही एक रिलेशनशिप हो गया, ये एंटिटी होगी, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब चलते हैं अगली अगली स्लाइड पे। तो वीक एंटिटी क्या होती है? वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से, रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल। डबल रेक्टेंगल मतलब इनर रेक्टेंगल और डबल रेक्टेंगल और बोल देते हैं इसको रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये कोई अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, ये दूसरे के ऊपर रिलाय करता है, ठीक है। बेसिकली जो है कि एक एंटिटी है, जैसे कि प्रीवियस में स्टूडेंट एक अपने आप में एक एंटिटी थी, कॉलेज एक अपने आप में एंटिटी थी। बट इसमें क्या है कि जो जो वीक एंटिटी होती है वो अब खुद में एक एंटिटी नहीं होती, वो रिलाई करता है दूसरे के ऊपर, ठीक है। अ वीक एंटिटी दैट कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स, अपने एट्रीब्यूट्स पे आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। बल्कि वो रिलाई करते हैं रिलेशनशिप दूसरी एंटिटी के ऊपर, ठीक है। A weak entity that cannot uniquely identify by its own attributes and relies on the relationship with other entities, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे कि बैंक, ठीक है। बैंक अकाउंट है, ये वीक एंटिटी है हमारी, वीक एंटिटी है बैंक अकाउंट। ये अपने आप में एक एंटिटी है, बट इसका कोई एट्रीब्यूट, ये किसी अपने एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करती, अपने अपने किसी एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती, ठीक है। कोई आइडेंटिफाई नहीं करती। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड्स करेगी बैंक पे, डिपेंड्स करेगी बैंक पे। ये एंटिटी हो गई, ठीक है। ये वीक एंटिटी होगी, ये डिपेंड करेगी बैंक पे। अगर बैंक होगा तो ही बैंक अकाउंट होगा, वही ना, नहीं तो बैंक अकाउंट का कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये वीक एंटिटी होगी। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट वो चीज होती है जो जो एंटिटी है उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, ठीक है। एट्रीब्यूट
डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, उसको हम एट्रीब्यूट बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो ईआर डायग्राम में है उसको उसको हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये सिंगल को एट्रीब्यूट बोल देते हैं। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। वीक, ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं, ये सारी बहुत सारी चीज होते हैं। की एट्रीब्यूट, a key attribute can be uniquely identified from an entity set, key attribute can uniquely identify from an entity set। ठीक है। एंटिटी सेट से हम की एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। और एट्रीब्यूट दैट इज कॉम्बिनेशन और कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया आपका। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या हो गया? एट्रीब्यूट जो कॉम्बिनेशन है अदर एट्रीब्यूट्स का, उसको बोल देते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है। अब जैसे कि एड्रेस है, एड्रेस है, एड्रेस में आपको क्या क्या चाहिए? स्टेट चाहिए, पिन चाहिए, कंट्री चाहिए। अब इसमें एक और डाल सकते थे हम, हाउस नंबर, हाउस नंबर। ठीक है। तो ये जो सारी है, ये सारी, ये जो सारी चीजें हैं, एड्रेस किन पे डिपेंड करता है? इन सारी चीजों पे। ठीक है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है एड्रेस। तो वही बात है, एन एड्रेस दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज, एन एट्रीब्यूट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये जो एड्रेस है वो कॉम्बिनेशन किस किस का है? पिन का है, स्टेट का है, कंट्री का है, हाउस नंबर का है। तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होती है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होती है भाई जिसमें हम अपनी मल्टीपल वैल्यूज को रख सकते हैं, दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, उसको हम मल्टीपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। ठीक है। और इसको जो जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो किस साइन से, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम ईयर डायग्राम में? इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड इन ईयर डायग्राम, डबल ओवल। ठीक है। और इसका एग्जांपल है कि भैया एक मल्टी वैल्यूड का एग्जांपल है कि मल्टीपल फोन नंबर्स किसी के पास है, मल्टीपल फोन नंबर्स है, या मल्टीपल ईमेल्स हैं, मल्टीपल फोन नंबर्स, ईमेल्स, ईमेल आईडी जो है, मल्टीपल ईमेल आईडीज। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की। अब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? ये कोई स्टैटिक नहीं होता, ये हमेशा डायनेमिक होता है। और ये ड्राइव करते हैं दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यूज से। ठीक है। इट इज वन हुज वैल्यूज इज डायनेमिक एंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। ठीक है। इट इज वन हुज वैल्यूज इज डायनेमिक एंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। इससे सिंपल भाषा में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और इसको जो है ये डैश्ड ओवल से, डैश्ड ओवल, सॉरी ये तो सिंपल ओवल हो गया, ये डैश्ड ओवल से ऐसे, ऐसे ऐसे ओवल से इसको हम ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप क्या होता है? अ, जैसे कि मैंने दो एंटिटी ले ली, मान लीजिए मैंने ले ली, कोई भी दो एंटिटी ले ली, सपोज कीजिए मैंने ले ली एक एंटिटी ये ले ली, और एक एंटिटी मैंने ये ले ली। अब इसको आपस में, अब ये मान लीजिए स्टूडेंट का ही ले लिया, स्टूडेंट या क्लास का ले लिया, स्टूडेंट या कॉलेज का ले लिया हमने। तो मान लीजिए ये एंटिटी का नाम है स्टूडेंट, ये एंटिटी का नाम है कॉलेज। तो अब ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? कैसे कनेक्ट होंगे? कैसे कनेक्ट होंगे? ये ऐसे तो कनेक्ट हो नहीं सकते। इसको बीच में कोई रिलेशन होगा जब भी। ये तो है नहीं कि आपकी भैया थ्री इडियट्स की तरह कि कोई से भी कॉलेज में जाके बैठ जाओ आप और उस कॉलेज में जाके पढ़ जाओ, पढ़ लो।
नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो भैया इसके लिए हमें एक रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी, और उस रिलेशनशिप को हम डायमंड डायमंड एक मिनट रुकिए, उस रिलेशनशिप को हम डायमंड डायमंड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायमंड, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये रिलेशनशिप शो करता है डायमंड। तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टडी करता है, स्टडी करता है कॉलेज में, तो वही है। ये जो ईयर डायग्राम में है ना, ईयर डायग्राम में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है डायमंड को, रिप्रेजेंट करता है डायमंड। डायमंड, ये हमने डायमंड बना दिया। ईट, अगर आपने कार्ड्स खेलोगे तो ईट ब्रिक, जिसको ब्रिक आपने देखी होगी कार्ड्स में, उसी उसी के फॉर्म को हम डायमंड्स बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में डायमंड ही बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप की, कि जब सिंगल इंस्टांस की एंटिटी एसोसिएट होती है सिंगल इंस्टांस की एंटिटी की दूसरी एंटिटी के, उसको हम वन टू वन रिलेशनशिप बोलते हैं। व्हेन अ सिंगल इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद सिंगल इंस्टांस ऑफ अनदर एंटिटी इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, एक इंस्टांस किसी एंटिटी का जब दूसरे इंस्टांस किसी दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो उसको हम वन टू वन रिलेशनशिप बोलते हैं। अब देख लीजिए कि भैया यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके लिए, ये एग्जांपल है हमारा आपके लिए। तो एक पर्सन है, एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट होगा, ये तो है नहीं कि भैया मल्टीपल स्टेट के पासपोर्ट, मल्टीपल कंट्रीज के पासपोर्ट होंगे आपके पास। तो एक पर्सन है, एक ही कंट्री का पासपोर्ट होगा, पर्सन हैज वन पासपोर्ट। ठीक है, एक कंट्री एक ही पासपोर्ट होगा, ये नहीं है कि आपके पास मल्टीपल कंट्रीज के पासपोर्ट रखे होंगे। तो ये हो गया वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, जब सिंगल इंस्टांस किसी एंटिटी का एक इंस्टांस किसी एंटिटी का एक इंस्टांस दूसरी एंटिटी के मल्टीपल इंस्टांस के साथ कनेक्ट होता है या एसोसिएट होता है, उसको हम बोल देते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। सिंपल सी भाषा में हम बोले, व्हेन अ सिंगल इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन इंस्टांस ऑफ अनदर एंटिटी इज कॉल्ड वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन मैनी, ठीक है, इज कॉल्ड वन टू मैनी, वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये बात हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है कि भैया ये एक एंटिटी हो गई, ये एक एंटिटी हो गई। अब कस्टमर ने, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ये इसका रिलेशनशिप हो गया, ये इसका रिलेशनशिप हो गया। तो ये जो कस्टमर है, एक कस्टमर है, उसने मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर दिए, इसका मतलब ये जो एंटिटी है, इसका एक इंस्टांस यानी कि वन, उस अलग अलग ऑर्डर प्लेस करता है। हाँ, एक कस्टमर एक ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है और मल्टीपल ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है, बट इस सिनेरियो में कस्टमर एक है और मल्टीपल ऑर्डर दिए उसने, तो ये क्या हो गया, वन टू मैनी रिलेशनशिप। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैनी टू वन रिलेशनशिप। अब भैया वही उसका उल्टा हो गया, जो वन टू मैनी है उसका रिवर्स, जस्ट रिवर्स है। उसका रिवर्स है, जब एक से ज्यादा इंस्टांस किसी एंटिटी के दूसरी एंटिटी के सिंगल इंस्टांस पे कनेक्ट करते हैं या एसोसिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन सिंगल कॉलेज बट मैनी कॉलेज, मैनी वन स्टूडेंट कैन नॉट study in
मल्टीपल कॉलेजेस, ठीक है। तो यही एक इसका एग्जांपल, ये मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि मैनी टू वन रिलेशनशिप में मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, ठीक है। ये एक एंटिटी है, ठीक है। मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ सिंगल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट सिंगल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, स्टडीज कर सकते हैं, बट मल्टीपल सिंगल स्टूडेंट कैन नॉट study in multiple college at the same time, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल कैन स्टडी एट द सेम टाइम, तो ये गलत हो जाएगा। कैन नॉट स्टडी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है कि भैया जब किसी एंटिटी के मल्टीपल इंस्टांस दूसरे एंटिटी के मल्टीपल इंस्टांस के साथ कनेक्ट हैं या एसोसिएट हैं, उसको बोलते हैं हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब ये हमारी एंटिटी है, स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है, एंटिटी हमारी स्टूडेंट है, और एक एंटिटी हमारी प्रोजेक्ट है। तो भैया मल्टीपल स्टूडेंट को असाइन किया गया है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ, मल्टीपल स्टूडेंट को असाइन किया गया है मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ। तो ये हो गया मल्टीपल स्टूडेंट्स इज असाइंड विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, ये सारी रिलेशनशिप की बातें हो गई हमारी भैया। अब आज का जो लास्ट जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर आगे कुछ इसी के बारे में हम बात करेंगे, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा जनरलाइजेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन किस चीज को बोलते हैं कि भैया किसी के जैसे कि कोई हमारे पास दो एंटिटी हैं और उनके जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो कुछ एट्रीब्यूट्स सेम है, मैच करते हैं, तो उन एट्रीब्यूट से हम एक नई एंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। इट इज द प्रोसेस इन विच द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ मोर देन वन एंटिटी फॉर्म अ न्यू एंटिटी। ठीक है, सॉरी, इट इज द प्रोसेस इन विच द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ मोर देन वन एंटिटी फॉर्म अ न्यू एंटिटी। वही बात है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं एक से ज्यादा एंटिटी के, वो एक नई एंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल ले लिया। लेट्स से कि वी हैव टू एंटिटीज, हमारे पास दो एंटिटी हैं। कौन कौन सी हैं? एक एंटिटी ये हो गई और एक एंटिटी हमारी ये हो गई, स्टूडेंट्स एंड टीचर हमारे पास दो एंटिटी हैं। अब एक एट्रीब्यूट एंटिटी स्टूडेंट, यानी कि एट्रीब्यूट ऑफ वन एंटिटी, यानी कि एंटिटी वन कौन सी थी? स्टूडेंट हमारी। उसके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? नेम, एड्रेस और ग्रेड। तो हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट है भैया? नेम, एड्रेस और ग्रेड। और एट्रीब्यूट ऑफ अनदर एंटिटी टीचर के पास कौन कौन से हैं? हमारे पास नेम, एड्रेस और सैलरी। तो सेकंड जो एट्रीब्यूट था हमारा टीचर था, उसके पास हमारे पास नेम है, एड्रेस है और सैलरी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। अब इसमें हमारा कॉमन कौन कौन सा हो गया? नेम हमारा कॉमन हो गया एट्रीब्यूट, एड्रेस हमारा कॉमन हो गया, नेम और एड्रेस हमारा कॉमन एट्रीब्यूट हो गया। अब नई एंटिटी कैसे बनेंगे देखिए। तो जनरलाइजेशन हमारा क्या करता है? दीज टू एंटिटी हैव टू कॉमन एट्रीब्यूट्स, दैट इज नेम एंड एड्रेस। वो मैंने बता दिया था आपको पहले। वी कैन मेक अ जनरलाइज्ड एंटिटी विद कॉमन एट्रीब्यूट्स। हम यहाँ पे एक जनरलाइज्ड एंटिटी बना सकते हैं। वी कैन मेक अ जनरलाइज्ड एंटिटी विद कॉमन एट्रीब्यूट्स। अब कॉमन एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या क्या थे?
नेम हमारे पास कॉमन था और एड्रेस हमारे पास कॉमन था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब नेम है और एड्रेस हमारे पास कॉमन था, तो हमने एक एंटिटी बना दी पर्सन। ये हमने एंटिटी जनरलाइज्ड एंटिटी बना दी, जनरलाइज्ड एंटिटी जनरलाइज्ड एंटिटी बना दी पर्सन के नाम से। ठीक है, इसमें हमारे पास नेम और एड्रेस हमारे पास कॉमन था, तो हमने भैया उसको एक कनेक्ट कर दिया। अब पर्सन, ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप। अब ये अगर स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट में चला जाएगा और वो ग्रेड पूछ लेगा। अब अगर ये टीचर होगा तो टीचर में चला जाएगा और सैलरी बता देगा। तो ये हमारा एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट होता है, जनरलाइजेशन का। उससे हमने नई एंटिटी बना दी, जनरलाइज्ड एंटिटी बना दी, जनरलाइज्ड एंटिटी बना दी, जनरलाइज्ड एंटिटी बना दी, नई एंटिटी बना दी। ठीक है, तो कोई दो की जैसे कि कोई दो एंटिटी हैं, उनको दो एंटिटी है हमारे पास, उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दोनों में मतलब सेम सिमिलर है दोनों एंटिटीज में। तो हम दोनों एट्रीब्यूट से हम एक नई एंटिटी बना देते हैं, जिसको हम जनरलाइज्ड एंटिटी बोल देते हैं या फिर कॉमन एंटिटी बोल सकते हैं उसको। यही एक कॉन्सेप्ट होता है जनरलाइजेशन का। ठीक है, अब कुछ थोड़ी एक लास्ट स्लाइड है, उसकी थोड़े से और बात कर लेते हैं जनरलाइजेशन की। क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जनरलाइजेशन कौन सी अप्रोच को यूज करता है, जनरलाइजेशन, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है बेसिकली। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, विच अप्रोच डज जनरलाइजेशन यूजेस, जनरलाइजेशन यूजेस। तो इसका आंसर है भैया बॉटम अप अप्रोच होती है। इसका आंसर जो है हमारा, आंसर जो है हमारा, वो है हमारा बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो ये यही बात है। अब इसमें देखिए, जनरलाइजेशन यूजेस बॉटम अप अप्रोच व्हेन टू और मोर लोअर लेवल एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म अ हायर लेवल न्यू एंटिटी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भैया जो दो या दो से ज्यादा लोअर लेवल की एंटिटी है ना, वो एक हायर लेवल एंटिटी बना सकते हैं। जनरलाइजेशन का ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपने कि जनरलाइजेशन कर दिया, एक दो लोअर लेवल एंटिटी बना दी, दो दो लोअर लेवल जो आपकी एंटिटी थी उससे आपने एक हायर लेवल जनरलाइज्ड एंटिटी बना दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे और ज्यादा जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि हमने एक एंटिटी और बना रखी थी। ठीक है, हमने जनरलाइज कर दिया, ये जनरलाइज्ड एंटिटी है। अब इसमें भी मान लीजिए नेम, एड्रेस या कुछ भी मान लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक और एंटिटी है, उसमें भी हमारे पास नेम और एड्रेस है। और इसमें एक थर्ड थर्ड भी कुछ फोन नंबर ले लीजिए, और इसमें क्लास ले लीजिए। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप सिर्फ ये जनरलाइज्ड एंटिटी बन गई तो इससे ज्यादा नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हैं। नेम और एड्रेस इसमें कॉमन है, नेम और एड्रेस इसमें कॉमन है भैया दोनों में। तो इससे एक और हायर लेवल एंटिटी बन सकती है, हायर लेवल जनरलाइज्ड एंटिटी बन सकती है इन दोनों से। ठीक है, तो यही बात है, द न्यू जनरलाइज्ड एंटिटी कैन फर्दर combine टुगेदर विद लोअर एंड लेवल एंटिटी टू क्रिएट अ फर्दर हायर लेवल जनरलाइज्ड एंटिटी। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज्ड एंटिटी थी, न्यू एंटिटी थी, ये न्यू एंटिटी थी, ये लोअर लेवल एंटिटी थी। ठीक है, ये दोनों कॉम्बाइन करके एक जनरलाइज्ड हायर लेवल जनरलाइज्ड एंटिटी बना सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, ये सारी बातें हो गई आज की क्लास में। तो ये जो टॉपिक है, ये जनरलाइजेशन तक आज हम यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद की जो क्लास में हम स्पेशलाइजेशन करेंगे कुछ, और
मतलब थोड़ा सा थ्योरी का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, फिर हम इसके जो एसक्यूएल की तरफ चलेंगे। मेनली क्वेश्चंस जो है वो एसक्यूएल की कमांड से आपके आते हैं डीबीएमएस में, और थ्योरी में आपसे जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो पूछ पूछ सकते हैं, पूछ सकते नहीं है, पूछते हैं, वो वही छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, उसी की तैयारी हम अभी कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल हमारी जो होगी वो हमारा क्या होगा, कल कल हमने आपको मैंने आपको जो बोला था वो बोला था क्विज के लिए। तो कल हम डीबीएमएस का क्विज रखेंगे। डीबीएमएस का क्विज रखेंगे कितने बजे? वही अपना 3 पीएम पे डीबीएमएस क्विज रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे भैया? प्लस माइनस भूले तो नहीं हो ना भाई? प्लस माइनस edu.com पे हम डीबीएमएस का क्विज रखेंगे। हमारे साथ क्विज आप खेल सकते हैं, डीबीएमएस का क्विज आप खेल सकते हैं प्लस माइनस edu.com पे। चलो फिर कल मिलते हैं 3 बजे। 20 क्वेश्चंस का क्विज होगा, 20 क्वेश्चंस का क्विज होगा, बी रेडी। और हमारी जो टेस्ट प्रीमियम टेस्ट सीरीज चल रही है भैया, उसको लेना ना भूले। प्लस माइनस edu.com पे बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे है। जैसा जिसको सूट करे वो ले ले, इसको जिसको चाहिए वो ले ले सकता है। और बाकी हमारा जो चल रहा है रेगुलर चलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।